सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। हजरात, यहां सीजेपी में हम उलझे रहे, यहां भारत के अंदर मोदी जी के जो पालतू जानवर हैं वो हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करते रहे, लेकिन उनकी औकात नहीं कि इस बात पर बोल पाए। हजरात, बिल्कुल करीब लद्दाख के तवांग के पास 250 किलोमीटर दूर, 250 से 300 तो है ही नहीं, 250 से 300 किलोमीटर के बीच की दूरी है। चाइना ने, ये रही सैटेलाइट तस्वीर, चाइना ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। भारत को इसको खतरे की घंटी बताया जा रहा है, लेकिन 56 इंच वाले को डर क्यों लगेगा भाई? 56 इंच वाले ने तो चीन से दोस्ती कर ली है। भारत के लद्दाख के तवांग से लगी सीमा के नजदीक J-20 फाइटर जेट तैनात किए हैं चीन ने। इसकी संख्या 11 बताई जा रही है, 11 फाइटर जेट जिन्हें भारत की सीमा के नजदीक तैनात किया गया है। चीन की इस तैनाती का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से किया गया है जो आपके सामने है। हजरात, ये रिपोर्ट एनडीटीवी की है। अब मोदी सरकार को जो करना है एनडीटीवी के साथ करे, क्योंकि अगर ये मैं बोलता तो मोदी सरकार मुझे गिरफ्तार करवा लेती, क्योंकि सच बोलने वाले मोदी जी को पसंद है ही नहीं। चाइना का फाइटर जेट कुछ ही मिनट में भारत के अंदर घुस सकता है अगर किसी भी सिचुएशन में हालात बिगड़ते हैं तो। इतना करीब 11 फाइटर जेट J-20 चीन तैनात कर चुका है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत से लगी सीमा पर जिन 2 एयरबेस पर J-20 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, उनमें पहला शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मौजूद होटन एयरबेस और दूसरा तिब्बत के ल्हासा इलाके में स्थित डैमसुंग एयरबेस है। 9 जुलाई को ली गई ये तस्वीर में होटान एयरबेस के टरमैक पर 7 J-20 जेट दिखाई दे रहे हैं। यह बेस लेह से सिर्फ 390 किलोमीटर दूर है। उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से सिर्फ 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि यह भारत के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन आरएसएस और गुलाम जो है मोदी के, उनकी औकात नहीं है कि चीन के खिलाफ कुछ बोल पाएं। जब पापा ही चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो ई का बोलेंगे। भारत के दूत विक्रम मिश्री दूसरी तरफ चाइना ही में बैठे हैं बातचीत करने के लिए बॉर्डर पर, लेकिन J-20 फाइटर जेट की अभी बातचीत सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है चौड़े में गए हैं लाल आंख दिखाने? ना 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 ना, मोदी सरकार की यह फेल विदेश नीति है। क्या आज हमारी भारत मां को इस राम के सो कॉल्ड कहते हैं राम जी का देश चीन के सामने कमजोर नजर आ रहा है? यह ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक आदमी ऐसा बोलता था, अरे फाइटर जेट तैनात किया गया है, आपका आदमी चीन में बैठा है, नाराजगी क्यों व्यक्त नहीं करते? चाइना हमारे लिए खतरे पे खतरा बन रहा है और भारत की मोदी सरकार तोहफा कबूल कर लो कह रही है। एक और रिपोर्ट देख लो भाई, चाइना और भारत का जमीनी रूट जो बंद था नाथू ला पास, 1 अगस्त को वो खुल जाएगा। यानी जमीनी रास्ता, जमीनी बॉर्डर चाइना के साथ मोदी खोल रहे हैं। जिसको मोदी सरकार ने अपना दोस्त कहा, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। भारत मां के लाल को नुकसान पहुंचाया, भारत मां को नुकसान पहुंचाया। मेरे दोस्तों, ब्लैक सी के अंदर एक भारतीय जहाज के ऊपर यूक्रेन ने हमला कर दिया, जिसमें भारतीय एक जवान की शहादत हो गई, जिसके बाद मोदी सरकार के मिनिस्टर ने यूक्रेन के एम्बेसडर को तलब किया। एक ग्रुप है सार्स, SAARC। इस ग्रुप का मेंबर भारत भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, आसपास के तमाम देश हैं। भारत इस ग्रुप में रहता है तो कोई भी अपने खिलाफ किसी भी चीज को पास नहीं होने देता।
लिहाजा पाकिस्तान ने खेल खेला यह है कि बांग्लादेश, चाइना और दूसरे तमाम देशों को लेकर एक अलग ग्रुप बना रहा है जिसके अंदर भारत नहीं है, जिस ग्रुप का फायदा सिर्फ पाकिस्तान को होने वाला है। मोदी के भक्त और खुद मोदी नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, मोदी की पीठ में छुरा यही डोनाल्ड ट्रंप भोंकता रहा। इस गुलाबी सुअर ने हमारी भारत मां का हमेशा नुकसान किया है, लेकिन अंधभक्त चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार चुके हैं तो अपने बाप के खिलाफ कैसे बोलेंगे। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, 10% टैरिफ भारत पर लग गया बा। का हो बा तुम्हारी ऐसी की तैसी बाबा। देखिए ये रही रिपोर्ट, अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया, जबरन मजदूरी का आरोप भी लगाया, 60 और देशों पर भी टैरिफ लगाया। इसीलिए मैं कहता हूं कोई तो बदला ले रहा है ईरान जैसा अमेरिका से। अब क्योंकि अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो पूरी दुनिया से इसी तरह से वसूलेगा गुलाबी सुअर। जब से मोदी सरकार आई है हमारी विदेश नीति गधे के पिछवाड़े में चली गई। जब मोदी सरकार नहीं थी तो कम से कम हमने ये खुद देखा है कि पाकिस्तान का साथ पूरी दुनिया में कोई नहीं देता था और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका रहता था और अमेरिका सिर्फ हमारे साथ रहता था। लेकिन आज देखो अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना दादा बनाया, दादर लैंड। लेकिन वही दादर लैंड अंधभक्तों का पिछवाड़ा फाड़ने में लगा हुआ है। मोदी सरकार की औकात नहीं कि इस पर कुछ कह सके। रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने खुद कंफर्म किया है कि हमारे बड़े भाई अमेरिका ने $686 मिलियन की डील फाइनल कर दी है, जिसके अंतर्गत हमारे अमेरिकी F-16 की पूरी टुकड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। यानी अमेरिका यह देख ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान फाइटर जेट जो अपना अपग्रेड कर रहा है वो भारत के खिलाफ कर रहा है। लेकिन मजाल है कि मोदी की टुकड़ी से कोई बोल सके। वो पिंकी चौधरी जैसा नाम वैसी औकात। ये जितने हिंदू संगठन हैं क्यों अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते, क्यों चीन के खिलाफ नहीं बोलते? सिर्फ स्टूडेंट्स को ही मारकर हिंदुत्व हिंदुत्व चिखवाते हो और चीखते हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत ही इसलिए आती है क्योंकि मोदी तुम्हारे साथ है। अगर तुम सच में भारतीय हो और भारत मां की इतनी फिक्र है तो मैं मुसलमान होकर कहता हूं कि आज भारत के लिए पाकिस्तान बड़ा खतरा बन रहा है और अमेरिका उसकी ताकत बन रहा है। इस पर नजर नहीं जाती तुम्हारी। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान इतना फायदा उठा रहा है, साला सबसे डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है अरबों के साथ, खासकर सऊदी अरब के साथ उसने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। और अब पाकिस्तान का आसिम चुनीर तुर्की और कतर के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट करने की ताक में है और 4-5 दिन में आप सुनेंगे हो गई। हमारे साथ कौन है भाई? चाइना हमारे साथ है, नेपाल हमारे साथ है, बांग्लादेश हमारे साथ है, पाकिस्तान हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ है, आर्मीनिया हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, जर्मनी हमारे साथ है। सिर्फ हमारे साथ हमारे इलाके में पता है कौन है? जिसे योगी जी चिंगाड़ कर कहते थे ये तालिबानी है महोदय, ये तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेसी। हकीकत यह है कि आज की मोदी सरकार के साथ सिर्फ तालिबान है। हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में भारत माता की छाती पर तालिबान का दूतावास खुला हुआ है। बोर्ड पर अगर अकबर रोड लिखा है तो जाकर उसको कालिक पोत रहे हैं। तुम्हारी औकात अगर है मां का दूध पिया है तो अपनी सरकार से सवाल करो कि तुमने तालिबान को हाथ मिलाकर अपने मुल्क में बुलाया क्यों? तालिबान की सरकार को मदद दे क्यों रहे हो? तालिबान हमारी भारत माता की छाती पे राजधानी दिल्ली में कैसे बैठा है? ये नहीं बोल पाओगे तुम। हजरात,
पीओके में कल क्या हुआ, आधी रात के बाद मैंने बता दिया था, आपको दिखाया भी था। भाई पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा, आवाम पर जुल्म कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है। वहां जो मिलिट्री तैनात है बॉर्डर पर कम, अपने लोगों पर ज्यादा ध्यान रख रही है, नजर रख रही है। वहां 12 महीने मिलिट्री किसी ना किसी को मार देती है। आज चुनावी माहौल जब हुआ तो भाई कम से कम 40-45 को पहले मार दिया था, 8-9 को कल मार दिया पाकिस्तान की आतंकवादी पुलिस ने, मिलिट्री ने। जब माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और जब पूरा कत्लेआम होने लगा तो पाकिस्तान ने फिर से जहर उगल दिया, भारत पर इल्जाम लगा दिया कि जो पीओके में जो हो रहा है वो ऑनलाइन कैंपेन है और इसके पीछे भारत का हाथ है। अबे अगर झोपड़ी वालों तुमसे पीओके नहीं संभल रहा है तो तुम भाई पीओके हमें दे तो हम संभाल लेंगे। अरे संभाल लेंगे भाई, हमारा तो वैसे भी वो अखंड भारत में आता है। तुम पूरा पाकिस्तानी हमें दो तो वो भी हम संभाल के दिखा देंगे। लेकिन यहां पर संगठन वाले डर जाएंगे कि अरे यार अभी पहले हमारे मुस्लिम इतने सारे हैं, उन मुल्लों से घबराए हुए हैं, पाकिस्तान के आगे फिर क्या होगा। तो चलो ठीक है, कम से कम पीओके तो दे दो। तुम्हारे मुल्क के अंदर आतंकवादी जो संगठन है उनको छोड़ दो। तुम्हारे मुल्क में तुम खुद अपनी आवाम पर कितना जुल्म कर रहे हो वो दुनिया देख रही है। इमरान खान एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में सड़ रहा है, उसकी तुमने आंखें खराब कर दी है, उसको तुमने जिंदा रहते रहते मार दिया। तुम्हारा यह आतंक दुनिया देख नहीं रही है क्या? वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, हमारे मुल्क को गुलाम बनाना चाहता है। मैंने पहले ही कहा था कि बांग्लादेश के साथ मोदी सरकार बातचीत करके रिश्तों को नॉर्मलाइज करे, वरना यही बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के करीब होगा। आज वही बांग्लादेश तुर्की के करीब हो चुका है। तुर्की भले ही मुस्लिम देश हो, मैं खुद मुस्लिम हूं, अगर कोई भी देश मेरी भारत के लिए, मेरे मुल्क के लिए खतरा बनेगा तो भाड़ में जाए वो। मैं अपने मुल्क के लिए पहले बोलूंगा, तुर्की भारत के लिए खतरा है। अब और खतरा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट तुर्की करता है, अजरबैजान का सपोर्ट तुर्की करता है, चीन का सपोर्ट तुर्की करता है और अब बांग्लादेश का सपोर्ट भी तुर्की करता है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ भाई पहुंच गया तुर्की, और तुर्की का जो सबसे खतरनाक ड्रोन कंपनी है बैरक्टर, भाई वहां पहुंचा जहां तुर्की के ड्रोन बनाए जाते हैं। तुर्की संग मिलकर सैन्य ताकत बढ़ाने की हड़बड़ी में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ड्रोन फैक्ट्रियों की छान रहे हैं खाक। भारत पूरी तरह से अलर्ट है। आज अलर्ट होना पड़ रहा है मोदी जी तुम्हें। हम तो टुच्चे से यूट्यूबर हैं, आपको कब से समझा रहे हैं, लेकिन आपके पाले हुए कुत्ते हमें देश विरोधी बताते हैं जब हम सच बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये हिंदू संगठन हमारे मुल्क के लिए पनौती हैं। इन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को सर पर चढ़ाया, डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनाई, आरती उतारी, पूजा करी, उसको भगवान माना। तमाम वो चीजें आप भूले नहीं होंगे। गोदी मीडिया की टॉप की एंकर अमेरिका गई, उसने कहा कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब साथ में स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है, लेकिन दीदी ने यह नहीं बताया कि उनके दिल में या कहीं और बिजली कड़कती है। इनको एकदम मजा आ जाता है, आंखें वाखें पलट जाती हैं इनकी। लेकिन आज वही हराम का जाना डोनाल्ड ट्रंप हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश रच रहा है। यह अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। बांग्लादेश के साथ तुर्की ही नहीं है, बांग्लादेश में CIA का पूर्व ऑफिशियल चुपके से पहुंचा हुआ है। क्यों? अपने बाप की बारात लेके आया वहां पर। क्या कर रहा है दोस्त? अगर कोई मेरा दोस्त, एक ही दोस्त है, एक दोस्त है, अगर वो हरामी मेरे दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन भी छोड़ो, अगर मेरी किसी से बातचीत नहीं होती, मुझे वो पसंद नहीं है, अब मेरा दोस्त अगर हरामी उससे बातचीत भी करे ना तो पहले उसे 50 गाली बकूं, फिर उसे ब्लॉक करूं और कहूं भाड़ में जाए हमारी 18 साल की दोस्ती। यही है ना दोस्ती, तो यही है। तेरी उससे लड़ाई हो ना हो,
मेरा अगर तू दोस्त है तो वफा का तकाजा यह है कि तू भी उससे नहीं मिलेगा। अमेरिका अगर हमारा साथी है, भारत के लिए अगर पॉजिटिव है, तो हमारे लिए जो खतरा है, वहां पर CIA का पूर्व अधिकारी क्या कर रहा है? हिंदू समुदाय के वो झुंड जो मोदी को पापा कहते हैं, वो सवाल नहीं कर सकते। ये कौन पनौती है कि जब से ये देश उसके हाथ में आया है, 2-2 टके के झटकुल्ले हमें आके दिखा रहे हैं। ये नेपाल जो हिंदू राष्ट्र है, देखो हिंदुओं, है दम तुम्हारे में सच बोलने का? चलो सच देख तो सकते हो चुपके से, देखते तो तुम हो रजाग्राफी की रिपोर्ट। देखो, नेपाल ने पहले अपने नोट पर भारत के मैप, भारत के इलाके को अपना बताया, और अब सेंट्रल बैंक एक नया कॉइन जारी कर रही है, उसमें भारत का लिम्पियाधुरा इलाका और लिपुलेख और काला पानी अपना दिखाया है एकदम। किसी ये जो गुंडे घूमते हैं मोदी जी के, बीजेपी के गुंडे जितने दलाल हैं, इनकी मां ने इनको इतना भी 2 कतरा दूध पिलाया है कि जंतर मंतर पे जो तुम उत्पात मचा रहे हो, अब जाकर प्रदर्शन के बाद तुम वहीं जंतर मंतर पर नेपाल, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करो। स्पेशल लट आएगा पीटने के लिए खुद मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी जब खुद ही नहीं बोल रहे तो तुम क्या बोल पाओगे। हजरत मोहतरम, उधर मेरे पीछे आग का मंजर है, अलग से नहीं दिखा सकता। फ्रांस और स्पेन में यह आग लगी हुई है। आग है जंगल की, वाइल्ड फायर। हालात वहां इतने खराब हैं, 3 लाख लोगों को उस इलाके से निकाला गया है। जंगल की आग अभी काबू नहीं पा रही है। हजरत मोहतरम, आखिर में एक बड़ी खबर और, बीजेपी के गुंडे और बीजेपी के नेता और बीजेपी के समर्थक जो इल्जाम लगा रहे थे, और गोदी मीडिया के कुत्ते जो भौंक रहे थे कि ये छात्रों का जो प्रदर्शन है, इसे बाहर से फंड किया जा रहा है, हमारी मोदी सरकार ने ही सच बताया है। भाई साहब, भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है संडे को कि कॉकरोच जनता पार्टी को बाहर से समर्थन मिल रहा था, पैसा दिया जा रहा था, फंड किया जा रहा था। ये मिसलीडिंग है, ये झूठ है, ये गलत बात है। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में इतनी ही तुड़ाई काफी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नाम याद रखिए, रजाग्राफी। जय हिंद।